अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार गोश्त का सालन है और टिप बाय टिप बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। देसी तरीका भी अपनाएँगे और जो हमारे रेसिपीज़ है उसके अकॉर्डिंग भी इसको बहुत ही उम्दा तरीके से बनाएँगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 1.5 केजी मैंने लिया है चिकन, 1.5 किलो मैंने लिया है चिकन। अच्छी तरीके से धो लेना है और इसको इस बाउल में प्यारे से बाउल में डाल लेना है। अच्छा, ये मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ, ठीक है। चिकन को इतना टाइम नहीं लगता है, हाफ आवर के लिए इसको लगा के हमने रख लेना है। दही सबसे पहले ऐड करना है, ठीक है, ज्यादा खट्टा ना हो, नॉर्मल होना चाहिए। और उसके बाद शान मसाला यूज कर रही हूँ अचार गोश्त के लिए, और ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर देना है और 2 टेबल स्पून के करीब आपने ये बचा के रख लेना है, क्योंकि ये भी हमारे काम आने वाला है। और इसको ये याद रखना है कि इतना थोड़ा-सा इसके अंदर बच जाना चाहिए, क्योंकि ये हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद जी चंद मसाले और ऐड करेंगे, क्योंकि ये स्पाइसेस थोड़ी कम है हमारे चिकन के लिए। तो मैं और मसाले ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ टेबल स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है कलर के लिए भी और अच्छे से टेस्ट के लिए भी। और ये जी 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर और ये टेस्ट को भी अच्छा करेगा और कलर भी बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। और उसके बाद ये 1 टेबल स्पून के करीब-करीब मैंने डाला है नमक का। ये भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, जितना आपको नमक पसंद हो, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करके एंड में भी डाल सकते हैं, थोड़ा-सा ऐड कीजिएगा। और ये चीज़ अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से हिला लेना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपने याद रखनी है कि जो हमारा बीफ होता है या मटन होता है, उसको बॉयल करके हम लोग मैरिनेट करते हैं। तो हम लोगों ने उसको थोड़ी देर के लिए ही मैरिनेट करना होता है, ठीक है। और जो अब बीफ और मटन कच्चा आप अगर मैरिनेट कर रहे हैं तो तकरीबन 2 आवर्स के लिए रख दें और फिर उसके बाद ही आप उसको पका सकते हैं, ठीक है। ये चिकन को इतना टाइम नहीं लगता है, तकरीबन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स के लिए आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप इसको बंद करके रख दें, ठीक है। और उसके बाद हम अपना सेकंड काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा आधा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मिर्चें हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से भरी हैं, ठीक है। ये जी तकरीबन नींबू लिए थे मैंने, 4-5 लिए थे। अब इसका लेने का मकसद ये कि हम ये छोटे थे बिल्कुल, में रस नहीं था। अगर रस है तो 2 भी काम चला सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बचा कर रखा था मसाला, इसको 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये मसाला हम इन मिर्चों के अंदर भरेंगे, ठीक है। ये बहुत ही मजेदार सी लगती हैं, बहुत ही टेस्टफुल होती हैं और ये टेस्ट को एनहांस करती हैं। हम लोगों ने ये जब डाली हैं तो ये बहुत ही मजा देने वाली हैं, ठीक है। जो लोग ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं उनको तो ये बहुत ही मजेदार लगती हैं, ठीक है। इस तरह से आपने बीच में कट लगा देना है मिर्चों के, ठीक है। इस तरह से हरी मिर्चों के बीच में कट लगा देना है और इसके अंदर इस तरह से आपने मसाला फिल कर देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको फिल कर देना है ताकि मसाला सारी मिर्चों के अंदर अच्छे तरीके से फिल हो जाए, ठीक है। जब तक ये मैं फिल कर रही हूँ, आपने जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाना है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और मुझे इस बात पर ये होता है कि आप लोग रेसिपीज देखते हैं और अब तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता, ठीक है। आपने सब्सक्राइब लाजमी कर देना है और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना है। लाइक्स अच्छे से किया करें, कमेंट्स किया करें, मुझे कमेंट्स में बताया करें किस तरह की रेसिपीज आप लोग पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने घी ले लिया था गर्म करके, उसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए। ज्यादा ब्राउन नहीं करने, सौटे करने हैं प्याज, इसलिए अचार गोश्त में, क्योंकि थोड़ा सा मिठास के लिए खट्टा होता है, इस वजह से। आप लोग ना भी डालना चाहे तो ऑप्शनल है। उसके बाद चिली गार्लिक का पेस्ट है, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून। अगर तो आप ये प्याज को स्किप कर देंगे तो सेकंड आपने जो हमारा सेकंड वाला काम है वहां से स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो टमाटर है, तो आप लोग ये कहेंगे कि ये इस तरह से डाले हैं, ये मैंने इसको ब्लेंड या कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये इस तरह से ही हमने डाले हैं, ग्रेवी हमें थोड़ी सी इस तरह से चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने इस तरह की ग्रेवी बनानी है, ठीक है। आपने इस तरह से कर लेना है और ताकि ये हमारे अच्छे तरीके से ग्रेवी बने और बहुत ही मजेदार सी ग्रेवी बनेगी। मैंने आपको पहले बताया प्याज ऑप्शनल है, सेकंड आप लोग अपना काम करके स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप लोगों ने घी लेना, उसके बाद रेड चिली सॉरी
लहसुन अदरक का पेस्ट लेना और इसको भून कर उसके बाद ही टमाटर ऐड करके आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, प्याज आप ना भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप लोग प्याज डालेंगे बहुत ही मजेदार लगेगा, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वाकई इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से ढक देंगे, थोड़ी सी स्टीम आएगी तो प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जी माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गए अच्छे तरीके से हमारे प्याज और टमाटर भुन भी गए हैं और इन्होंने घी छोड़ दिया है, पानी अच्छे तरीके से खुश कर लेना है और फिर ही हमने डाला है क्योंकि दही पानी छोड़ देता है, तो फिर ही हमने अपना जो मैरिनेट किया था गोश्त वो इसके अंदर डालेंगे। पहले पानी को अच्छे तरीके से खुश कर लें ताकि ये खुश्क हो जाए। ठीक है, कलर को ज्यादा ध्यान में रखना है, रेड कलर होना चाहिए इसके अंदर, बहुत ही मजेदार सा कलर होगा। तो फिर हमारा जो हमारे सालन का एंड में कलर होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, उसके बाद जी ये जो हमने मैरिनेट किया था चिकन ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये तकरीबन हाफ आवर के लिए रखा था। ठीक है, इसको मैरिनेट करके और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही मजेदार सा ये लुक आएगा इसके साथ इंशाल्लाह ताला। और एक बात और कि जो हमारी स्पाइसेस है ना वो अगर आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप अचार गोश्त मसाला थोड़ा ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा ऐड करें और अगर आपके पास साशे है तो वो भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ फ्लेवर देना है, टेस्ट देना है और कुछ नहीं। ठीक है, 1.5 केजी के लिए मैंने एक डब्बे का यूज किया है, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक ही इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये इस तरीके से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, अच्छे तरीके से मिक्स कर दें ताकि आपस में सब मसाले हो जाए। और अब हम इसको ज्यादा चमचा नहीं हिलाएंगे, ढककर इसको हमने रख देना है क्योंकि इसने पानी छोड़ना है। और जी दूसरी बात ये कि फिर ये अच्छे तरीके से गल भी जाए और अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए, मसाले अच्छे तरीके से भुन जाए, तब तक हम इसको ढक कर रखेंगे, थोड़ी सी स्टीम देंगे और ये मजेदार सा ताकि ये तैयार हो। और एक बात और कि आप लोगों ने इसके अंदर और पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसी के अंदर चिकन को अच्छे तरीके से गला लेना है। ठीक है, ये देखें जी अच्छे तरीके से ये हम लोगों ने गला लिया है चिकन को और थोड़ा सा पानी था, तब हम इसको भूना स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड की है, लाजमी ऐड करनी है, इससे जो फ्लेवर है बहुत मजे का आता है। और उसके बाद जी जो लाज़मी चीज़ है वो है गरम मसाला, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए चिकन में बहुत ज़रूरी होता है, लाज़मी डाला करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ये ऐड किया था, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और चमचे को साथ-साथ हिलाते रहें ताकि ये अच्छे तरीके से हिल जाए और ये नीचे ना लगे। ठीक है, घी देखें अलग होने लग गया है और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो रही है। घी भी हमारा अलग हो रहा है और पानी हमारा ड्राई हो गया है। और अच्छा एक बात और कि अगर आप लोग थोड़ी-सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर भूनने के बाद थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें, ये आपके लिए ऑप्शनल बात है। अगर आप लोगों की फैमिली के अकॉर्डिंग आप जितना भी ग्रेवी को रखना चाहते हैं, ग्रेवी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये कोई ये नहीं होता कि भून कर आप लोग रखते हैं, हर किसी के अपने घर का एक अलग जो है वो सीन होता है कि किस तरह से आप लोगों ने सर्व करना है, कितने मेहमानों को सर्व करना है। ठीक है, अच्छा ये उसके बाद जी इस तरह से भून लेना है। मैंने भी थोड़ा सा पानी ऐड किया था ग्रेवी के लिए क्योंकि खुश्क ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है, एंड पर हमने इसके अंदर अपनी जो मिर्ची थी भरी वो ऐड कर देंगे और फ्रेश हरा धनिया आप लोग काट लें, अच्छे तरीके से धो लें उसको और ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये जो एंड पर है ना, ये मैंने जो थोड़ा सा मसाला रह गया था मिर्चों वाला भर के जो वो ऐड कर देना, वेस्ट नहीं करना है, वो भी ऐड कर देना है, फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा और इसका जो है वो ये होगा कि जाया नहीं होगी जो हमने चीज हमारी बच गई थी। ठीक है, अब वो भी इसके अंदर ऐड कर लें, 1 टेबलस्पून की गिरी मेरे पास बच गया था, धनिया डाल दें, बहुत ही मजेदार लजीज सा ये अचार गोश्त रेडी हो जाएगा। अच्छा ये जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रेसिपी है क्योंकि ये खास पसंद की जाने वाली रेसिपी है मुझे लगता है, और ये ईद पर तो स्पेशली बनने वाली है और ईद पर 4 चांद लगाएगी आपके दस्तरखान को। ठीक है, इस तरह से इसको ढक दें और फिर ये ढक्कन उठा लिया है मैंने तकरीबन 3-4 मिनट के बाद दम से, और ये देखें जी मजेदार सा हमारा अचार गोश्त रेडी हो गया है, बहुत ही मजेदार सा, बहुत ही लजीज सा। हर मसाला बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है, और कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं रखनी है, बिल्कुल इसी अकॉर्डिंग आपने बनाना है। अगर तो आप 1.5 केजी के ऊपर बना रहे हैं तो ये मसाले यूज़ कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको आसानी से आसान रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए और स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताई जाए। ईद आने वाली है तो इस तरह की रेसिपीज़ के लिए आप लोग तैयार हैं क्योंकि इस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। फर्स्ट मैंने कहा आपके साथ
अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता था ये थी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। देखिए मसाला चेक कर लीजिएगा, नमक मिर्च चेक कर लीजिएगा। अगर मिर्ची थोड़ी लगे तो ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च और थोड़ी-सी ऐड कर दें, स्पाइसी हो जाएगा थोड़ा-सा, लेकिन इतना इनफ होगा क्योंकि हमने हरी मिर्च भी भर के ऐड कर दी है, तो वो भी हमारी मिर्ची को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और ये जी अब हम इसको सर्व कर देते हैं। हमारा टेंडर भी हो गया है अच्छे से, हमारा मज़ेदार सा ये चिकन रेडी है, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ कि ग्रेवी आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग रखनी है। देखें भून के जो है वो अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं। मेहमानों के लिए अगर आप लोग रखना चाहते हैं, फैमिली के अकॉर्डिंग होती है, तो आप लोग थोड़ी-सी ग्रेवी कर लें। इसके अंदर ग्रेवी भी बहुत मज़ेदार लगती है, ठीक है। टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होगा। आप उस तरीके से भी बनाकर देखें, थोड़ी-सी ग्रेवी रखें तो बहुत ही मज़ेदार होगा, ठीक है। ये देखिए जी मज़ेदार सा इस तरह से सर्व करें, बहुत ही माशाल्लाह से कलर चेक करें, बहुत ही मज़ेदार सा ये बना था। ना ज़्यादा खट्टा था और ना ही ज़्यादा इसके अंदर स्पाइसी थे, ना ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लेवर थोड़ा-सा अजीब था। हर चीज़ परफेक्ट थी, बहुत ही मज़ेदार सा लज़ीज़ सा ये हमारा अचार गोश्त रेडी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। ये आपकी तरफ से हो सपोर्ट होती है और आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, हम लोगों को ये पता लग जाता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो सब्सक्राइब लाज़मी किया करें, ये ना भूला करें, ठीक है? बेल आइकन के बटन को लाज़मी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। जैसे ही मैं अपलोड करूँ, आप तक आसानी से ये पहुँच जाए, ठीक है? अपना ख़याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।